तो हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रोहित पाल, आप देख रहे हैं आर के स्टडी सेंटर। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आज का हमारा क्वेश्चन है कि कह रहा है कि यदि इससे पहले यह क्वेश्चन क्लास 12 आप व्यू में से लिया गया है, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और यह NCERT का है, जो 2023, 24 और 25 में भी आया है बोर्ड एग्जाम में। तो उसी दृष्टि देखते हुए मैंने कहा कि यह क्वेश्चन आपके लिए लाया जाए। चलिए देखते हैं। कह रहा है कि यदि a बराबर आप व्यू 0, -1, 0, 2 तथा b बराबर 3, 5, 0, 0 है तो a इंटू बी का मान ज्ञात कीजिए। पहले इसका मतलब अगर गुणे में a इंटू बी का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले चलिए उतरते हैं बहुत ही शानदार तरीके से। सबसे पहले लिखेंगे हल। लिख लिया हमने हल। अब देखिए a इंटू बी निकालना है हमें। चलिए a गुणा b, इसमें इसका मतलब गुणा, चलिए निकाल लेते हैं। अब a का मान कितना है? a का मान है 0, -1, 0, 2 आगे आ गया गुणा b का वैल्यू कितना है? आप 3, 5, 0, 0। चलिए इतनी चीज़ के लिए और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको अभी व्यू का गुणा कराना नहीं आता है, तो मैं उनके लिए बता देना चाहता हूँ गुणा कैसे होता है। पहले आप समझ लीजिए। देखिए गुणा का मतलब क्या होता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ समझाने के लिए, समझिएगा। जैसे मान लीजिए a है, b है, c है, d है, ठीक है, और गुणे में 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 2 व्यू है, ठीक है। अब हमें इसका आपस में गुणा कराना है, तो कैसे कराएंगे? देखिए गुणा कराने का होता है, पहले आप ये क्या है? पंक्ति है। ये जो देखिए ये क्या है? पंक्ति है। तो ऐसे है, पंक्ति है, और ये स्तंभ है। कितनी बात की? मतलब जो ये है ये पंक्ति है, ये स्तंभ है, ये पंक्ति है, ये स्तंभ है। समझ में आया? तो गुणा कराने का रूल क्या है? पहली पंक्ति लेंगे आप, ये पहली पंक्ति है, और दूसरे अवयव में पहला स्तंभ, पहली पंक्ति पहला स्तंभ। चलिए देखते हैं। पहली पंक्ति और पहला स्तंभ क्या है? a इंटू, अगर a का गुणा a में कराएंगे तो कितना आएगा? a ही आएगा। चलिए बीच में प्लस। अब देखिए b का गुणा 3 से कराएंगे तो 3b हो जाएगा, 3b हो जाएगा। इतनी बात क्लियर? अब देखिए पहली पंक्ति पहला स्तंभ हो गया। अब पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ लेंगे तो a का गुणा 2 में होगा तो 2a हो जाएगा, ये तो होगा। अब b का गुणा 4 में होगा, प्लस लगाएंगे। b का गुणा 4 में होगा तो कितना हो जाएगा? 4b। आप भी लगा दीजिए। किस चीज़ क्लियर? अब चलिए दूसरी पंक्ति, ये पहली पंक्ति थी, ये पहली पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति, ठीक है ना? ये पंक्ति है और ये स्तंभ है। पहली पंक्ति मतलब हो गया। अब हमारा पहली पंक्ति मतलब कंप्लीट हो गया। अब हम लोग दूसरी पंक्ति उठाएंगे। दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, फिर दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। इसी प्रकार आपको करना है। अब चलिए दूसरी पंक्ति उठाते हैं। दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, सी का गुणा जब 1 में कराएंगे तो सी का गुणा 1 में कराएंगे तो सी ही आएगा। चलिए प्लस लगा देते हैं। डी का गुणा 3 में कराएंगे तो कितना आएगा? 3d प्लस 3d। ये चीज़ के लिए अब पहले दूसरी पंक्ति
दूसरा स्तंभ, ये दूसरी पंक्ति है, दूसरा स्तंभ। सी का गुणा अगर 2 में होगा तो 2C हो जाएगा, 2C प्लस डी का गुणा 4 में होगा, डी का गुणा 4 में होगा कितना आएगा 4D, 4D। ये हमारा गुणा हो गया। समझ में आया? मतलब कंसेप्ट क्या है, अगर दो अवयव को आपस में गुणा कराना है तो क्या करना होगा, पहले अवयव का पहली पंक्ति, दूसरे अवयव का पहला स्तंभ। जो पहली पंक्ति है इस पहली पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ और दोनों पहले स्तंभ और दूसरे स्तंभ में कराना होगा। उसके बाद आप दूसरी पंक्ति लेंगे, फिर दूसरी पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ दूसरे स्तंभ में कराना होगा। यही फॉर्मूला है। अब चलिए इसी तरह हम इसको कर लेते हैं। चलिए देखिए क्या है, अब देखिए पहली पंक्ति यही है, ये दूसरा स्तंभ है, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ। 0 का गुणा 3 में कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 0 का गुणा जब 3 में कराएंगे तो 0 हो जाएगा, और प्लस, ठीक है, बीच में प्लस लगा दिया। अब -1 का गुणा देखिए स्तंभ में कराना है, ये पंक्ति है या स्तंभ है, जब -1 का गुणा 0 में होगा तो कितना आएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे देख लेते हैं। पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, अब 0 का गुणा अगर 5 में होगा तो कितना आएगा, 0 आएगा। -1 का गुणा अगर 0 में होगा तो 0 आएगा। चलिए अब दूसरी पंक्ति ले लीजिए, दूसरी पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ में कराएंगे, उसके बाद दूसरे स्तंभ। तो चलिए पहले स्तंभ में कराते हैं। पहली पंक्ति है पहला स्तंभ, 0 का गुणा अगर 3 में होगा तो कितना आएगा, 0। अगर 2 का गुणा 0 में होगा कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, अब दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, 0 का गुणा 5 में होगा तो 0 आएगा। उसके बाद 2 का गुणा 0 में होगा तो 0 आ जाएगा। 2 गुणे 0 बराबर 0। चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं। 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 0 0 हो जाएगा, 0 प्लस 0 0, इसमें भी 0 इसमें भी 0, ये आप आ गया 0 हो गया। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये इसको बोलते हैं शून्य अवयव। क्या बोलते हैं, शून्य अवयव। लिख लिए, शानदार है। इसमें आपको कुछ करना नहीं है, ये हमें दिया है, ए और बी का मान हमें दिया है, ए इंटू बी निकालना है हमें। ठीक है, चाहे क्रॉस कहिए चाहे कहिए इंटू, दोनों को रखना है, ए और बी का मान पुट करना है। हमने बताया पहली पंक्ति लेंगे, पहला स्तंभ लेंगे, उसके बाद पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, फिर दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, फिर और दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। इसी कंसेप्ट में आपको करना है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। चलिए मिटाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। हो गया, चलिए ठीक है मिटाते हैं। आशा है कि आप लोगों को क्वेश्चन बहुत शानदार से समझ में आ रहा होगा। चलिए मिटा दिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमारा रह रहा है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्या है, ए बराबर हमें दिया है, ए बराबर दिया है 1 -2 3 -4 2, उसके बाद 5। ठीक है, और हमें बी बराबर दिया है, बी बराबर हमें दिया है 2 3 4 5 2 1। ये ए का मान है, ये बी का मान है।
ठीक है। उसके बाद फिर क्या कह रहा है, तो ए बी का मान ज्ञात कीजिए, वही चीज़ कह रहा है। ए बी और तथा इसमें और भी है, कह रहा है ए बी तथा बी ए का मान ज्ञात करो। इसमें हमें ए बी तथा बी ए का मान ज्ञात करना है और इसमें कंडीशन दी हुई है कि कंडीशन यहाँ है कि कह रहा है कि ए बी डज नॉट इक्वल बी ए, ये आपको सिद्ध करना है। इसका मतलब भैया यह है कि जो ए बी का मान है वह बराबर नहीं होना चाहिए बी ए की, मतलब जो इसका मान आएगा वो अलग अलग आएगा, ठीक है। इसका ही मतलब है ए बी डज नॉट इक्वल टू बी ए। चलिए बहुत ही शानदार तरीके से करते हैं क्वेश्चन। ए और बी का मान हमें गिवन है, दिया गया है, तो चलिए इसमें 2 पंक्ति है, इसमें 2 स्तंभ है, मतलब क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। चलिए ठीक है, करते हैं। तो सबसे पहले ए बी निकाल लीजिए, तो आप लिखेंगे हल लिख लिया। चलिए उसके बाद ए गुणे में बी बराबर, ए का मान हमें दिया है, कितना दिया है, 1 - 2 3 - 4 2 5, ठीक है। उसके बाद बी का मान हमें कितना दिया है, आप बी के अंदर 2 3 4 5 2 1, ठीक है। ये ए का मान, ये बी का मान, बीच में आप चाहिए तो गुणा लगा दीजिए, इससे कोई दिक्कत नहीं है, कोई गलती नहीं है, बहुत बढ़िया तरीके से आप सॉल्व कर रहे हैं। देखिए ए का मान हमने पुट कर दिया गुणे बी का मान, अब दोनों का मान पुट हो गया। हमने बताया था ये पंक्ति है, ये स्तंभ है, ठीक है। चलिए करते हैं, ये पंक्ति ये स्तंभ, मतलब जो लेटा है ये पंक्ति, जो खड़ा है ये स्तंभ है, कॉलम, ये रो है ये कॉलम है। अंग्रेजी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ये रो ये कॉलम, ठीक है। चलिए करते हैं। अब देखिए ये पहली पंक्ति पहला स्तंभ, 1 का गुणा अगर हम कराएंगे 2 में तो कितना हो जाएगा 2, -2 का गुणा 4 में होगा तो कितना हो जाएगा -4 दूनी 8 और माइनस है तो -8, ठीक है। 3 का गुणा 2 में कराएंगे तो +3 दूनी 6 चीज़ क्लियर। अब चलिए पहली पंक्ति पहला स्तंभ और पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, ठीक है। चलिए 1 का गुणा कराएंगे 3 से तो कितना हो जाएगा 3, अब -2 का गुणा 5 में तो 5 दूनी 10, माइनस है तो माइनस। चलिए 3 का गुणा कराएंगे 1 में तो 3 1 3 प्लस का। चलिए अब इसी तरह दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, फिर दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, इसी कंसेप्ट में आपको क्वेश्चन करना है। तो चलिए गुणा कर लेते हैं, -4 है 2 है तो 4 दूनी 8, माइनस है तो माइनस लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब 2 है, 2 का गुणा 4 में होगा तो 4 दूनी 8 हो जाएगा प्लस का 8। 5 है, 5 का गुणा 2 में होगा 5 दूनी 10, ठीक है। इसी कंसेप्ट में दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, -4 का गुणा 3 में होगा 4 3 12 और माइनस का 12, क्योंकि यहाँ पर माइनस है तो -12, ठीक है। 2 का गुणा 5 में होगा 5 दूनी 10 प्लस 10। अब देखिए 5 इधर है 1 इधर है, मतलब 5 1 5, 5 से गुणा 1 में होगा तो 5 ही आएगा।
प्लस का 5। किस चीज़ के लिए? अब चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। क्या कहना है? अगर हम 2 + 6 कितना होता है? 8 होता है, और ये कितना है? -8, मतलब ये 0 हो जाएगा भाई। ये 2 + 6 8 होता है, -8 + 8 0। ठीक है, चलिए 3 3 6 6 हो गया, प्लस का 6 माइनस का 10, मतलब -10 में से अगर 6 जाएगा कितना आएगा? -4, क्योंकि जो बड़ी संख्या 10 है, इस मतलब ये निगेटिव है, तो चिन्ह जो आएगा निगेटिव का आएगा, तो -6 आएगा, सॉरी -4। भाई अगर 10 में से 6 गए तो 4 -4 -4। चलिए ये 8 है, प्लस का 10, 10 8 18, 18 में से -8 जाएगा, कितना बचेगा? 10 बचेगा। आप चाहे इसको ऐसे भी काट सकते हैं, ये कैंसिल हो गया, बचा 10। अब चलिए देखिए 10 5 15, 10 में 5 जोड़ेंगे 15 हो जाएगा, 15 - 12 कितना होगा? 15। भाई 15 में से 12 गया, 3 बचेगा ना, तो 3। ये आपका किसका मान आ गया? ए बी का। ये आपका ए बी का मान आ गया, ठीक है, ये आपका ए बी का मान आ गया। चलिए इसको मिटाते हैं। लिख लीजिए आप इसको। इसको ऐसे लिखा रहने दीजिए, क्योंकि अभी दिखाना है ना कि ए बी बराबर नहीं है बी ए के, तभी तो हम जानेंगे कि भैया जो ए बी का मान हो बी ए के बराबर नहीं है, तभी तो हम सिद्ध कर पाएंगे। चलिए अब बी ए का मान निकालते हैं। ए बी का मान निकाल गए, अब बी ए का मान निकालेंगे। तो बी ए का मान निकालने के लिए बी गुणे में ए बराबर, सर्वप्रथम बी है तो बी का मान रखेंगे कितना? बी का मान है 2 3 4 5 2 1। चलिए गुणा है तो गुणा, ए का मान है, ए के स्थान पे ए का मान कितना है? 1 है, -2 3 -2 3 -4 2 5 -4 2 5। क्लियर? चलिए इसको इधर सॉल्व कर लेते हैं। दिख रहा है? देखिए ये पहली पंक्ति है, ये पंक्ति है, ये स्तंभ है। मेरी बात को समझिए, ये पंक्ति है, ये स्तंभ है, तो ये ऐसे होगा, ठीक है ना? ये पंक्ति है, स्तंभ है, तो 2 का गुणा कराएंगे 1 में, 2 1 2, ठीक है। अब 3 का गुणा 4 में कराएंगे, 3 चौक 12, माइनस है तो -12। चीज़ के लिए आप चलिए पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ लेंगे, 2 गुणे 2 4 हो गया, माइनस है तो माइनस। 3 का गुणा 2 में कराएंगे तो 3 दूनी 6 प्लस का 6। उसके बाद पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, 2 का गुणा 3 में कराएंगे तो 3 दूनी 6, ठीक है ना? अब 3 का गुणा 5 में कराएंगे, 3 × 5 = 15 और प्लस है तो 12। चलिए इस चीज़ के लिए पहली पंक्ति पहला स्तंभ दूसरा स्तंभ तीसरा स्तंभ हमारा हो गया। अब हम दूसरी पंक्ति लेंगे, उसी प्रकार पहले स्तंभ दूसरे स्तंभ और तीसरे स्तंभ में गुणा करेंगे। चलिए हम कर देखेंगे। पहली पंक्ति कितने हैं? 4 5, तो 4 पहली पंक्ति पहला स्तंभ, 4 का गुणा 1 में हुआ, कितना आएगा? 4 1 4। उसके बाद 5 का गुणा -4, 5 गुणे -4 कितना आएगा? 5 × 20 माइनस का, तो माइनस का 20 आ गया। चलिए अब पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, 4 का गुणा कराएंगे -2 में, 4 दूनी 8 -8, ठीक है।
तो आगे देखिए 5 का गुणा 2 में होगा प्लस का 10 प्लस का 10। उसके बाद दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ 4 का गुणा 3 में कराएंगे तो 4 3 12 हो जाएगा। उसके बाद 5 का गुणा 5 में कराएंगे तो 5 25 25 प्लस तो चीज़ क्लियर है। चलिए उसके बाद देखिए तीसरी पंक्ति है, ये तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ 2 का गुणा कराएंगे 1 में, 2 का गुणा 1 में कराएंगे तो 2 ही आएगा। ठीक है, 1 का गुणा -4 में कराएंगे तो -4। उसके बाद तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ 2 का गुणा -2 में होगा तो -4 आएगा। ठीक है, 1 का गुणा 2 में होगा तो प्लस का 2 आएगा। क्लियर है। चलिए अब तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ 2 का गुणा कराएंगे 3 में तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। उसके बाद 1 का गुणा 5 में तो 5 प्लस है तो प्लस। चलिए अब इसको आगे सॉल्व कर देते हैं। भैया 2 - 12, अगर -12 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा -12 प्लस का 2 कितना आएगा -10। तो लिख लेते हैं -10। चलिए -4 प्लस का 6 कितना आएगा 2 आएगा, 2 लिख लेते हैं। 15 प्लस 6 15 5 25 सॉरी 15 5 20 बचा 1 21 मतलब 15 6 21। कैलकुलेशन आपका थोड़ा फास्ट होना चाहिए बॉडी टाइम में, क्योंकि समय का बहुत अभाव रहता है, काफ़ी सारे क्वेश्चन करने रहते हैं। चलिए -20 है प्लस का 4 है, अगर 20 में से 4 जाएगा कितना आएगा 16 आएगा, और चिन्ह बड़ी संख्या का है तो -16 -16। चलिए प्लस का 10 है माइनस का 8 है तो 10 में से 8 गया 2 बचा, और चिन्ह किसका लगेगा बड़ी संख्या का, बड़ी संख्या 10 है इसका चिन्ह प्लस है तो 2 बचेगा। ठीक है, 2 हमने लिख लिया। अब 25 है, अगर 25 में हम 12 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 25 10 35 25 और 35 होता है, 35 2 27 तो 37 चीज के लिए भैया 5 2 7 हो गया, 7 हमने लिखा 2 1 3। ठीक है, चलिए अब माइनस का 4 है प्लस का 2 है, 4 में से 2 जाएगा 2 आएगा, चिन्ह लगेगा बड़ी संख्या का, बड़ी संख्या क्या है -4 तो माइनस का 2। उसके बाद देखिए प्लस का 2 माइनस का 4, बड़ी संख्या किसको होती है 4 है -4 तो यहाँ बचेगा -2। उसके बाद 6 5 जोड़ेंगे तो 6 5 11। चलिए बताते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि ये कैसे है, ऐसे बराबर नहीं है, एक अमान भी होगा। ए बी की वैल्यू पुट करेंगे, ए बी की वैल्यू कितनी आएगी हमारी 0 -4 0 -4 10 3 10 3 बराबर नहीं होना चाहिए। चलिए -10 2 21 -10 2 21। चलिए 16 2 37 -16 2 37। ठीक है, -2 -2 11 -2 -2 11 ये है आपका। चलिए हम इसको प्रूव कर देते हैं बराबर नहीं है भैया। शर्त है मेरी कि इसमें एक पंक्ति 2 पंक्ति, एक स्तंभ 2 स्तंभ, मतलब इसमें 2 पंक्ति हैं और 2 ही स्तंभ हैं। ये कौन सा भी है 2 × 2।
ये 2 क्रॉस 2 का अवयव है। अब इसमें देखिए 1 पंक्ति, 2 पंक्ति, 3 पंक्ति, 3 पंक्ति है मेरे। अब स्तंभ चलिए देख लेते हैं। 1 स्तंभ, 2 स्तंभ, 3 स्तंभ। इसमें भी 3 पंक्ति हैं, 3 स्तंभ है, मतलब कौन सा अवयव है? 3 क्रॉस 3। पहली चीज होती है पंक्ति गुणे स्तंभ। पंक्ति 3 है, स्तंभ 3 है, ठीक है। पहली चीज होती है पंक्ति स्तंभ। मतलब हमने प्रूफ कर दिया कि ए बी बराबर नहीं है बी ए के। इतनी चीज क्लियर। चलिए मिटाते हैं, फिर आपको अगला क्वेश्चन बताते हैं। आशा है कि क्वेश्चन अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप लाइक करते हैं तो हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि हाँ हम आपके लिए वीडियो लाते रहें और आपका भला करते रहें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा तो कह रहा है कि ए बराबर हमें दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 है। ए बराबर हमें दिया है 2 - 3 1 4। उसके बाद हमें बी का मान दिया है, बी का मान दिया है -1 0 1 2। सी का मान हमें दिया है 3 1 1 2। इतनी चीज के लिए हमें ए बी और सी का मान हमें गिवन है, दिया गया है। अब चलिए आगे क्या कह रहा है? कह रहा है तो दिखाइए। क्या दिखाइए भैया, क्या दिखाएं बताइए? कह रहा है कि दिखाइए कि ए गुणे में बी सी बराबर ए बी गुणे सी। चलिए क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। क्वेश्चन काफ़ी सारे पेपर में आया है। तो क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आसान भी है, केवल आपको देखने में हार्ड लग रहा है। चलिए हमें कुछ नहीं करना है, हमें ए बी सी का मान दिया है, बस हमें पहले पूछ करके मान निकालना है। चलिए सबसे पहले हम बी सी का मान निकालेंगे। आप जो है बी सी का मान निकालिए पहले, चाहे ए बी। चलिए हम आपके कहने के अनुसार ए बी निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले क्या लिखना है? हल। तो हमने हल लिख दिया, हमने लिखा। हल लिखने के बाद ए बी निकालना है, तो ए क्रॉस बी। ए का मान हमारे पास 2 - 3 1 4 है, 2 - 3 1 4 है, गुणा गुणे में हमें बी का मान हमें दिया है -1 0 2, दिया है -1 0 1 2। चलिए हमने बताया है कि यह पंक्ति है, ये स्तंभ है। जो लेटा है पंक्ति, जो खड़ा है स्तंभ है। हम खड़े हैं, मैं क्या हूँ? स्तंभ, कॉलम। अभी मैं लेट जाऊँ तो क्या हो जाएगा? कॉलम, सॉरी रो। पंक्ति, मान लीजिए कोई लाठी गिरी है तो वह क्या है? पंक्ति है। आपके खेत की जो मेड़ है क्या है? पंक्ति है। चलिए देखते हैं मैंने क्या बताया था। अगले पिछले वाले क्वेश्चन में पहली पंक्ति, पहले अवयव की पहली पंक्ति गुणे में दूसरे अवयव की दूसरा स्तंभ। तो पहली पंक्ति ये है, दूसरा स्तंभ ये है। चलिए गुणा करा लेते हैं। 2 का गुणा -1 में होगा तो कितना आएगा? -2। चलिए -2 लिख लिया हमने। -3 का गुणा 1 में होगा तो कितना हो जाएगा? -3 हो जाएगा। चलिए पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, 2 का गुणा 0 में होगा, 2 गुणी 0 0। -3 का गुणा 2 में होगा, -3 दूनी 6। चलिए क्वेश्चन काफ़ी बहुत आसान है, शानदार है। देखिए दूसरी पंक्ति है, पहला स्तंभ, 1 का गुणा -1 में कराएंगे कितना आएगा? -1। उसके बाद देखिए 4 है,
और 1 है, प्लस का 4 के 4। देखिए भैया क्वेश्चन, मैथ का क्वेश्चन कभी भी सीरियस मत, नहीं मतलब सीरियस में होकर सॉल्व ना कीजिए, एकदम मस्ती के साथ भैया सॉल्व कीजिए। मैं कह रहा हूँ बहुत मज़ा आएगा, जो कि मैथ क्वेश्चन होता ही होता है कि एकदम मस्ती बड़ी आती है। चलिए मस्ती के साथ सॉल्व करते हैं। हमारा हो गया पहली पंक्ति, सॉरी दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ हो गया। अब दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, 1 का गुणा 0 में कराएंगे तो 0 हो जाएगा। चलिए 4 में गुणा 2 में कराएंगे, 4 दूनी 8, प्लस का 8। सॉल्व कर लेते हैं। -2 -3 जुड़ेगा 3 तो 5, माइनस का 5। चलिए 0 में -6 जोड़ेंगे कितना आएगा, -6 आएगा। उसके बाद -1 प्लस 4 कितना आएगा, 4 में से 1 गए 3, 3 लिख देते हैं। 0 प्लस 8, 8। ये हमारा भैया ए बी का मान निकल गया। चलिए अब और मान निकालते हैं। ए सी निकाल लिए, चलिए ए सी सॉरी बी सी निकालेंगे हम, बी गुणे सी बराबर बी का मान हमें दिया है -1 0 1 2, -1 0 1 2 गुणे में सी है तो सी की वैल्यू कितनी दी है, 3 1 2, 3 1 1 2, 3 है 1 है 1 2, वही फंडा अप्लाई नहीं करना है। पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। चलिए अप्लाई करते हैं। -1 का गुणा 3 में कराएंगे तो 3 हो जाएगा, माइनस का 3 प्लस 0 का गुणा 1 में कराएंगे तो 0। पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, माइनस का गुणा 1 में कराएंगे तो माइनस का 1, 0 का गुणा 2 में कराएंगे तो प्लस का 0। इन चीज के लिए चलिए दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, 1 का गुणा कराएंगे 3 में, 3 के 3 प्लस का प्लस है तो प्लस, 2 का गुणा कराएंगे 1 में, 2 का गुणा कराएंगे 1 तो 1 के 2। चलिए दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, 1 का गुणा कराएंगे 1 में, 1 का गुणा 1 में कराएंगे 1 होगा, 2 का गुणा 2 में कराएंगे तो 2 4। सॉल्व कर लीजिए, -3 हो जाएगा, ये हो जाएगा -1, ये 3 तो 5, 3 प्लस 2 5, ये 4 1 5 हो जाएगा। ये हमारा किसका मान निकल गया भैया, ये हमारा निकल गया बी सी का, ये हमारा बी सी का मान। चलिए मिटा लेते हैं इसको भी। मिटा के आपको हम दिखाते हैं कि यार ये फंडा कैसे है। ये मान इधर हम लिख लेते हैं, ये बी सी का मान है, बी सी का मान कितना है, -3 -1 -3 -1 5 5। ये ए बी का मान है, ए बी का मान कितना है, -5 -6 -5 -6 3 8 3 8। चलिए अब इसको मिटा देते हैं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं, जो कि हमने आगे दूसरा लिख लिया है, क्योंकि जगह का थोड़ा अभाव है, आपका व्हाइट बोर्ड छोटा है। चलिए भैया हमने बी सी निकाल लिया, ए बी निकाल लिया। अब इस समीकरण में, किस समीकरण में, ये जो दिया है इस समीकरण में जो हमने बी सी ए बी का मान निकाला है, इसी मान को पुट करना है। चलिए पुट करते हैं। सबसे पहले ए है तो ए की वैल्यू क्या है, 2 है, -3 1 4।
गुणा है तो गुणा। BC, BC की वैल्यू क्या निकाला है हमने, -3 -1 5 5, चलिए बराबर है तो बराबर। AB की वैल्यू हमने क्या निकाला है, चलिए देख लेते हैं। -5 है, 6 है, -6 3 8, गुणा है तो गुणा। अब C की वैल्यू क्या है, चलिए लिख लेते हैं। C की वैल्यू हमारे पास 3 1 1 2, इसको मिटा देते हैं इधर। अब तुरंत इसको सॉल्व करना है और तुरंत आपका आंसर आपके सामने होगा। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। क्या कह रहा है, पहली पंक्ति पहला स्तंभ वही फंडा आपके पास है। पहली पंक्ति पहला स्तंभ, 3 गुणा कराएंगे दो का गुणा -3, 3 दूनी 2 3 6, माइनस है तो -3 का गुणा 5 में कराएंगे तो 5 3 15, चिन्ह है माइनस का तो 15। चलिए पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, 2 का गुणा कराएंगे -1 में कितना हो जाएगा, -2। चलिए -3 में गुणा कराएंगे 5 में, 5 3 15, माइनस है तो -15। चीज के लिए सही है ना, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति। अब दूसरी पंक्ति लेंगे, पहला स्तंभ लिखेंगे तो 1 का गुणा कराएंगे -3 तो हो जाएगा -3 प्लस 4 का गुणा कराएंगे 5 में, 4 5 20 हो जाएगा। दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, 1 का गुणा कराएंगे -1 में कितना हो जाएगा, -1 प्लस 4 का गुणा कराएंगे 5 में, 4 5 20। चलिए इधर देख लेते हैं, इधर क्या फंडा है, इसकी समस्या देख लेते हैं क्या है इसकी समस्या। चलिए तुम्हारी समस्या सॉल्व कर दे रहे हैं। क्या है इसकी समस्या, पहली पंक्ति है, पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो 5 का गुणा कराएंगे 3 में, -5 है, 5 3 15, चिन्ह माइनस का है तो -15। चलिए माइनस का 6 गुणा 1, -6। अब पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, -5 का गुणा 1 में होगा तो -5, 6 का गुणा 2 में होगा तो 6 2 12, चिन्ह है माइनस का। चलिए आगे देख लेते हैं। दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, 3 गुणा कराएंगे 3 में, 3 3 का 9 हो गया। 8 का गुणा कराएंगे 1 में, ठीक है 8 1 8। दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, 3 गुणा कराएंगे 1 में, 3 1 3 प्लस 8 दूनी 16, 8 का गुणा 2 में होगा तो 8 दूनी 16। चलिए बहुत ही शानदार तरीके से क्वेश्चन आपका सॉल्व होता चला जा रहा है, एकदम पता ही नहीं चल रहा है कि कब क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। क्या फंडा है, माइनस का 15 माइनस के 6, 15 6 21 मतलब माइनस का 21। चलिए 15 माइनस का 2, 15 2 17, माइनस का 17, 20 है प्लस का और 3 है माइनस का, तो 20 में से 3 गए 17 बचेगा। चलिए 20 में से -1 जाएगा 19 बचेगा। चलिए उसके बाद देख लीजिए, -15 माइनस का 6, 15 6 21, माइनस का 21। उसके बाद देखिए 12 में आप 5 जोड़ेंगे, 12 5 17, माइनस का 17, ठीक है। 9 में आप 8 जोड़ेंगे, 9 8 17 होता है।
16×3 = 19 होता है। तो ये आपका बराबर आना था A × BC AB × C। तो -21 इधर है, -21 इधर भी है, -17 इधर, -17 इधर, 17 इधर, 17 इधर। मतलब कि जो हमें कहा गया था कि दिखाइए A का मान, B का मान, C का मान हमें दे दिया गया था और हमें कहा गया था कि आप A × BC = C × AB का मान ज्ञात कीजिए, जो कि हमने प्रूव कर दिया है आपके सामने। तो यही इसका आंसर है, ठीक है ना। आंसर लिख लीजिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन करेंगे हम और शानदार क्वेश्चन करेंगे। करिए हमें भाई, एकदम बढ़िया तरीके से कर लीजिए, क्योंकि अगर आप आज मेहनत कर लेंगे तो आप कल मज़ा करेंगे बढ़िया। जब बोर्ड एग्जाम में बैठेंगे तो यह नहीं सोचना होगा कि काश मैं पढ़ लिया होता, तो ऐसा विचार मन में नहीं आना चाहिए। जो एक काश वाला होता है बहुत खराब शब्द होता है, कोई नहीं कहता भाई काश मैं कर लिया होता, तो यह आपके मन में नहीं आना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको कराते हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। चलिए चौथा क्वेश्चन, A का मान हमें दिया है, A का मान हमें दिया है, क्या कह रहा है, X Y Z। ये हमें A का मान दिया है तथा B का मान हमें दिया है, क्या कह रहा है, B का मान A B C। ये B का मान हमें दिया है, तो पूछ रहा है कि AB का मान ज्ञात कीजिए। वही फाइंड सा क्वेश्चन है, कह रहा है तो भैया A B का मान ज्ञात कीजिए। इसको शायद पता नहीं कि हमने AB BC CA DA वगैरह जितने भी गुणा का सवाल है हमने सब सीख लिया है। तो चलिए इसको भी निपटारा करते हैं, ये भी संतुष्ट हो जाएगा कि हमारा भी निपटारा हो गया। चलिए करते हैं। सबसे पहले क्या लिखना है, हल। हमने लिख लिया हल। चलिए अब गुणा कराना है AB का, हमें मान ज्ञात करना है A × B। तो A गुणे में B, A की वैल्यू हमें दी गई है X Y Z, गुणे में B की वैल्यू हमें दी गई है A B C। ये A की वैल्यू है, ये B की वैल्यू है। चलिए गुणा कराते हैं। पहली पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। तो ये पंक्ति है, ये स्तंभ है। तो x गुणा कराएंगे A में तो क्या हो जाएगा, AX हो जाएगा, AX हो जाएगा। अब पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, अगर B का गुणा x में कराएंगे कितना हो जाएगा, इसको आप सही से लिख लीजिए, ये x है। चलिए x का गुणा कराएंगे B में तो कितना हो जाएगा, BX। क्लियर। x का गुणा कराएंगे C में तो कितना हो जाएगा, CX। आशा है कि क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है, चलिए देखिए दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ दूसरा स्तंभ तीसरा स्तंभ। चलिए करते हैं।
वाई का गुणा अगर कराएंगे ए बी, कितना हो जाएगा ए वाई, ए वाई, ए वाई कर ली। वाई का गुणा बी में कराएंगे बी वाई, बी वाई, चलिए ठीक है। वाई का गुणा कराएंगे सी में, कितना हो जाएगा सी वाई, सी जो किताबियों में छापे हैं क्वेश्चन हो ना, शायद उनको पता नहीं है कि मेरे जो भाई बहन हैं उनको मतलब गुणा करना एकदम आ ही गया, एकदम पूरा हलवा लग रहा है। तो क्या बताएं यार इनको, अब छाप दिए तो ये कर ही लेते हैं, क्या हमें देर थोड़ी लगती है करने में। चलिए तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, जेड का गुणा कराएंगे ए में, कितना हो जाएगा ए जेड, ए जेड, ठीक है। जेड का गुणा कराएंगे बी में, कितना हो जाएगा बी जेड, बी जेड, चलिए ठीक है। अब जेड का गुणा कराएंगे सी में, कितना हो जाएगा सी जेड, तो सी जेड, चलिए आ गए अपनी औकात में। भैया आपका आंसर आपके सामने प्रस्तुत है, आप नोट कर सकते हैं, ठीक है, नोट कर लीजिए। 5 क्वेश्चन पूरा कर दें, चलिए 5 क्वेश्चन पूरा ही कर देते हैं यार आपके लिए। पांच क्वेश्चन पूरा ही कर देते हैं, कोई बढ़िया सा क्वेश्चन देखें जो आपको एकदम बढ़िया लगे। चलिए एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही शानदार है, मैं चाहूँगा कि आप करें उसको। चलिए क्वेश्चन थोड़ा लंबा जाएगा, कहिए तो बता दें, चलिए बता दे रहे हैं। ए और बी का मान दिया है, क्वेश्चन नंबर 5वां है, इसमें गिवन है ए का मान दिया है 2 × 2 में है 1 - 2 -1 2 है। उसके बाद कह रहा है तथा बी का मान दिया है, बी का मान हमें गिवन है भैया 2 6 1 3, ये हमें गिवन है। एक था बी की वैल्यू हमें दिया, तो कह रहा है कि तो दिखाइए, फिर वही बात बोल रहा है दिखाइए, क्या दिखाएं भैया, दिखा तो दिए तुम्हारे औकात, क्यों मेरे पास दिखा देना इसके। चलिए देखते हैं, कह रहा है कि दिखाइए, क्या दिखाएं, कह रहा है कि a + b का होल स्क्वायर। डरा रहा है क्या हमें, तो भैया हम डरने वाले नहीं हैं। चलिए, और कह रहा है कि बराबर नहीं है a² + 2ab 2ab 2ab। उसके बाद कह रहा है कि +b² b²। चलिए क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, इम्पोर्टेंट है, 5 नंबर का क्वेश्चन है, क्योंकि यह क्वेश्चन ऐसा है कि इसमें थोड़ा घुमा के दिया है, तो कुछ बच्चे ऐसे जो कन्फ्यूज हो जाएंगे, पर कन्फ्यूज नहीं है, जब मैं आपके साथ हूँ, आपका भैया के साथ है, तो कन्फ्यूज में कोई बात नहीं। चलिए एकदम बेहतरीन तरीके से इसका खात्मा करते हैं, आइए हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए। सबसे पहला चीज़ लिखेंगे हल, चलिए लिख लिया हमने हल।
क्वेश्चन थोड़ा लंबा जाएगा तो आप कॉपी में लिखते रहिएगा। सबसे पहले हम क्या करें, ए बी कमांड निकाल लें। चलिए निकाल लेते हैं। ए इंटू बी बराबर, ए का मान हमारे पास है 1 माइनस 2 माइनस 1 2। चलिए अब गुणे में बी का मान हमारे पास दिया है 2 6 1 3। चलिए पहली पंक्ति पहला स्तंभ मैं थोड़ा फास्ट करूँगा कि एक का गुणा कराएंगे 2 में तो हो जाएगा 2 माइनस मान दो को 2 को गुणा कराएंगे 1 में 2 हो जाएगा। पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ एक का गुणा कराएंगे 6 में तो 6 हो जाएगा। माइनस 2 का गुणा कराएंगे 3 में तो 3 2 6 माइनस का 6। चलिए माइनस 1 का गुणा कराएंगे 2 में माइनस 2 हो जाएगा प्लस 2 का गुणा कराएंगे 1 में 2 हो जाएगा। दूसरा स्तंभ दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ माइनस 1 का गुणा कराएंगे 6 में माइनस 6 हो जाएगा प्लस 3 2 का गुणा कराएंगे 3 में कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। ये कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया। अच्छा 0 0 0। डर गया क्या भैया, सब कट गया। चलिए डरा नहीं, अभी बहुत सारा प्रोसेस में करते हैं, फटाफट मिटाते हैं क्योंकि मेरे पास समय कम है। आपके पास भी मैं जानता हूँ आप और भी सब्जेक्ट पढ़ना है पर मैथ भी जरूरी है। चलिए ये हमारा है ए बी का मान, तो इसको हम ऐसा करें साइड में लिख लें। चलिए साइड में लिख लेते हैं ए बी और कितना आ जाएगा 0 0 0 0 0 0 0। चलिए ए बी का मान तो 0 0 आ गया। और उसके बाद देखिए क्या निकालना है। अब हम पहले ए स्क्वायर निकाल लें। एक चीज आप समझिए, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, वर्ग। चलिए ए स्क्वायर निकालते हैं। ए स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं, ए इंटू में ए, यही तो होता है भैया। ए स्क्वायर का मतलब 2 बार ए, तो ए इंटू ए हमने लिख दिया। अब चलिए फटाफट से सॉल्व करते हैं। ए की वैल्यू सॉरी 1 है माइनस 2 है माइनस 1 है 2 है, फिर से वही ये गुणा है माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1 2 गुणा करा दीजिए फटाक से। माइनस 1 का गुणा कराएंगे 1 में तो हो जाएगा 1, माइनस 2 का गुणा कराएंगे माइनस 2 में तो माइनस माइनस प्लस 2 1। चलिए पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ 1 का गुणा कराएंगे माइनस 2 में तो हो जाएगा माइनस 2, माइनस 2 का गुणा कराएंगे 2 में कितना हो जाएगा माइनस प्लस माइनस 2 दूनी 4। चलिए उसके बाद देखिए दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ गुणा माइनस कराएंगे तो माइनस 1 ये हो जाएगा माइनस 1। उसके बाद देखिए 2 का गुणा कराएंगे माइनस 1 में कितना हो जाएगा माइनस 2। चलिए आगे देखते हैं। दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ माइनस 1 का गुणा कराएंगे माइनस 2 में कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2 1 के 2 प्लस 2 दूनी 4। चलिए 2 1 3 4 2 6 माइनस का 6। चलिए 2 1 3 माइनस का 3 4 2 6। किसका मान है भैया ए स्क्वायर का। चलिए इसको भी साइड में लिख लेते हैं। ए स्क्वायर कितनी वैल्यू है 3 माइनस 6 3 माइनस 6 माइनस 6 यही तो है सॉरी
-3 6 ये। अब चलिए इसको मिटाते हैं फटाफट और b² निकालते हैं। सबका मान निकालता है, बस रात के मान रखना है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है, बस बोलते आपका आंसर आ जाएगा। अब हमने ए बी का मान निकाल लिया, a² का निकाल लिया, हमें b² का मान निकालना है। तो उसी तरह b² बराबर b इंटू बराबर b की वैल्यू कितनी दी हुई है, गिवन है हमें 2 6 1 3, उसके बाद इंटू में 2 6 1 3। चलिए ठीक है, आगे देख लेते हैं। पहली पंक्ति पहला स्तंभ, 2 का गुणा कराएंगे 2 में, 2 दूनी 4 प्लस 6 का गुणा कराएंगे 1 में, 6 1 6। पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, 2 का गुणा कराएंगे 6 में, 6 दूनी 12 प्लस है तो प्लस 6 का गुणा कराएंगे 3 में, 6 3 18। दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, 1 का गुणा कराएंगे 2 में, 2 1 2 प्लस 3 गुणा कराएंगे 1 में, 3 1 3। दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, 1 का गुणा कराएंगे 6 में, 6 1 6 प्लस 3 का गुणा 3 कराएंगे 3 3 का 9। थोड़ा फास्ट में कर रहा हूँ। 6 4 10, उसके बाद 8 2 10 के 0 हासिल है 1 1 1 2 3 30 3 2 5 9 6 15। ये आपका b² की वैल्यू आ गई। चलिए इसको भी साइड में लिख लेते हैं। कितनी वैल्यू का है? 10 30 5 15, 10 30 5 15, ये b² की वैल्यू है। चलिए इसको निकाल लेते हैं, थोड़ा फास्ट करेंगे क्योंकि समय काफ़ी हो गया है, वीडियो थोड़ा लंबी हो जाएगी, आप थोड़ा कम्प्रोमाइज़ कीजिएगा। अब a² निकल गया, a भी निकल गया, b² निकल गया। अब हमें निकालना है a प्लस बी फिर उसका होल स्क्वायर। चलिए निकालते हैं। सबसे पहले a प्लस बी निकालेंगे, a प्लस बी निकालेंगे। उसके लिए a की वैल्यू हमें दिया है कितना, 1 -2 -1 2 प्लस है 2 प्लस बी की वैल्यू कितना है 2 6 1 3। जोड़ लेते हैं, 1 + 2 -2 + 6, उसके बाद -1 + 1 2 + 3। ये जोड़ में कुछ नहीं है, 2 × 2 का दोनों अवयव है, तो 1 में 2 2 में 6 -1 में 1 2 में 3, ऐसे में जोड़ दिया। अब चलिए आगे देखते हैं, a प्लस बी 1 2 3 -2 + 6 4 0 कर गया, उसके बाद 3 2 5। इसको पहले साइड में लिख लेते हैं, a प्लस बी 3 4 0 5 3 4 0 5। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब क्या कह रहा है कि ए बी का होल स्क्वायर, मेरी बात को समझिए। ए बी का होल स्क्वायर का कहने का मतलब है कि जैसे a + b है होल स्क्वायर कितना हो गया बराबर। अच्छा ये चीज़ मैं आपको बताऊंगा, अगर इसको आप तोड़िए इसके थ्रू तो पता है यही तो होगा कि a का स्क्वायर + 2ab + b², यही तो होता है, और यही उधर भी तो लिखा है, पर आप ऐसे नहीं कर सकते फॉर्मूले से, आपको इसको सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो आप इस फॉर्मूले का यूज नहीं कर सकते इधर, ठीक है ना, मेरी बात समझिएगा, क्योंकि ये a + b का सूत्र ही इधर लिख दिया गया है सामने और कुछ नहीं है। चलिए इसको देख लेते हैं, मतलब a+, अभी हमने बताया था कि अगर a² है तो उसको कैसे लिख सकते हैं, a
इंटू ए। उसी तरह से देखिए ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, बस और कुछ नहीं करना है। तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर। ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है? 3 4 0 5। वही फिर से वही वैल्यू 3 4 0 5। पहली पंक्ति पहला स्तंभ, 3 में गुणा कराएंगे 3 में, 3 3 9, गुणा कराएंगे 4 का 0 में प्लस का 0, 3 को 3 में गुणा कराएंगे 4 में, 3 चौक 12, तो 12 लिखेंगे, प्लस है तो प्लस, गुणा कराएंगे 4 का 5 में, 5 चौक 20। उसके बाद 0 का गुणा कराएंगे, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, 0 के लिए 0, 5 का गुणा कराएंगे 0 में तो 0 हो जाएगा। उसके बाद दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, 0 गुणा कराएंगे 4 में तो हो जाएगा कितना? 0 हो जाएगा। उसके बाद 5 गुणा कराएंगे 5 में हो जाएगा 25। उसके बाद देख लीजिए आगे 9 हो जाएगा और 12 प्लस 20 कितना हो जाएगा? 20 20 10 30 32। 0 2 2 आ गया 3 2 3, उसके बाद 0 प्लस 25। थोड़ा गलत हो गया है, थोड़ा पानी पी लेता हूँ, सही रहेगा, थोड़ा बोलेगा पानी। चलिए ये वैल्यू हमें मतलब ये हमारा ए प्लस बी का है, वो होल स्क्वायर की वैल्यू है। इसको इधर लिख लेते हैं, इसको ऊपर लिख लेते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना आया है? 9 32 9 32 0 25। चलिए अब साइन वैल्यू पुट कीजिए, आपका तुरंत आपके आंसर आपके सामने होगा। चलिए मेरे भाई, थोड़ा मेहनत तो करना ही पड़ेगा क्योंकि जीवन एक संघर्ष है। ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है? 9 32, उसके बाद 0 25। ये आपकी ए प्लस बी का होल स्क्वायर की वैल्यू है, बराबर में ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 3 माइनस के 6 माइनस का 3 6। चलिए प्लस में 2 है इधर, 2 ए बी की वैल्यू कितनी है? 0 0 0 0। उसके बाद प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? प्लस में 10 23 5 15। चलिए सॉल्व कर लीजिए, ये तो ऐसे ही रहेगा। 9 32 0 25, 3 2 का गुणा कराएंगे 0 में तो 0 हो जाएगा, प्लस 10, मतलब 3 प्लस 0 प्लस 10। ठीक है, चीज़ क्लियर है। उसके बाद -6 तो गुणा कराएंगे 0 में 0 30, -6 0 प्लस 30। उसके बाद -3 0 प्लस 5। उसके बाद 6 0 15, 6 0
प्लस का 15। चलिए मेरे भाई देख लेते हैं। इधर 9 है, 32 है, 0 है, 25 है। इधर बराबर में ये बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम उसी फॉर्मूले में तो वैल्यू पुट किए हैं। हम बराबर क्यों कर दिए आपने बताया नहीं। चलिए बराबर नहीं होना चाहिए। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बराबर नहीं होना चाहिए। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये तो लिखा है स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, बराबर नहीं होना चाहिए। चलिए 10 में 3 जोड़ेंगे 13 हो जाएगा। उसके बाद -6 में से 23 में से 6 घटेगा, कितना हो जाएगा 24। उसके बाद और 5 -3 आपका हो जाएगा 2 प्लस 2 है 15 प्लस 6, 15 6 21। मेरे भाई बराबर नहीं है, बस ये आपका आंसर है। इसके साथ ले लीजिए, लिख लीजिए। आपका बहुत बहुत आभार वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए, और आप ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि लास्ट तक मतलब एग्ज़ाम से लास्ट तक मैं आपको एकदम बढ़िया से तैयारी करा दूँगा, और उससे आपको बढ़िया 90 नंबर, तो अगर आप प्रयास करेंगे मेरे साथ तो 90 नंबर आपका कहीं नहीं गया है। क्योंकि मैं जितना क्वेश्चन करा रहा हूँ 3 नंबरी, 4 नंबरी, 5 नंबरी, जो कि मतलब प्रत्येक वर्ष आए हैं, मैं वैसा ही क्वेश्चन करा रहा हूँ जो कि हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। मैं इधर उधर का कोई क्वेश्चन नहीं बता रहा हूँ जिससे आपको समय ऐसे ही बहुत कम है, तो वही मैं देख रहा हूँ कि समय आपके पास बहुत कम है, तो मैं ऐसा क्वेश्चन ला रहा हूँ जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए ठीक है, आपका बहुत बहुत आभार वीडियो देखने के लिए, और प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराया जा रहा है, और जिसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले जाए तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। तो ठीक है, जय हिंद, जय भारत, जय प्रेमानंद महाराज की, राधे राधे, जय श्री राम।